हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अविनाश क्लासेस के हिंदी स्टेनो चैनल में। अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रालय की पूरक मांगों पर हो रही चर्चा में मुझे भी कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। रेल मंत्रालय लगातार उन्नति की राह पर चल रहा है। वह देश के करोड़ों लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है। आज रेल द्वारा सारा राष्ट्र आपस में जुड़ा हुआ है। इससे इस मंत्रालय का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन एक बात सदा मेरे मन में को चोट पहुंचाती है। बड़े दुख के साथ मैं यह बात कह रहा हूं कि रेल दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे न केवल लोगों की जान ही जाती है बल्कि राष्ट्र की संपत्ति का भी बहुत नुकसान होता है। इन दुर्घटनाओं के समय संबंधित मंत्रालय द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की जाती है। अस्पताल में घायलों को देखने के लिए होड़ लग जाती है। जांच के लिए कमीशन भी बनाए जाते हैं। लेकिन आश्चर्य है कि आज तक किसी भी कमीशन ने यह रिपोर्ट दी हो कि आखिर लगातार हो रही इन घटनाओं के क्या कारण हैं। कहीं रेलवे क्रॉसिंग कर्मचारी लापरवाही के कारण दुर्घटना, कहीं कोहरे में दिशा का ज्ञान न होने के कारण आमने सामने की टक्कर, कहीं पटरी में प्लेट उखड़ जाना, कहीं डिब्बों का पटरी से उतर जाना और कहीं किसी कमज़ोर पुल के बैठ जाने से भयंकर दुर्घटनाएं। ऐसी अनेक दुर्घटनाओं से हम गुजर चुके हैं। फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आता। इतना अवश्य है कि देश की अभिभागी जनता बार बार इन दुर्घटनाओं का शिकार होती रहती है। दुर्घटनाओं की जांच की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली जाती है और अगली दुर्घटना हो जाती है। फिर वही कहानी दोहराई जाती है। रेलवे ही एक ऐसा मंत्रालय है जिसके पास राजस्व की कोई कमी नहीं है। फिर भी इसमें ऐसी अर्थव्यवस्था क्यों है? सदियों पुराने पुलों की जगह नए पुल बनाए जा सकते हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाए जा सकते हैं। रेलवे पटरियों को ठीक किया जा सकता है। आखिर रेलवे की लापरवाही का दंड निर्दोष जनता क्यों भोग रही है? पैरा माननीय महोदय, इस सदन में उपस्थित अनेक सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आधुनिक युग में जहां नई नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा है, वहीं हमारे देश में अभी तक रेल के असली कारणों का पता नहीं चलता। विपक्षी दल भी इन सब बातों को राजनीतिक रंग देकर चुप बैठ जाती है और स्थिति वहीं की वहीं बनी रहती है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक बिल्कुल निष्पक्ष होकर राष्ट्रहित के मामलों को ईमानदारी से नहीं देखा जाता, तब तक देश की प्रगति और विकास केवल कागजी कार्रवाई तक ही नहीं, कई बातों में सीमित रहेंगे। इस संबंध में मैं अनुरोध करना चाहता हूं
कि रेल मंत्रालय मेरे द्वारा कही गई बातों को गंभीरता से ले और रेलवे सेवाओं में सुधार लाने के लिए रेलवे प्रशासन को आवश्यक निर्देश दें। स्टॉप।